नहीं, स्थानीय तो नहीं आ रहे हैं, वो तो 1.5 महीना पहले बैक हो चुके हैं। 20 से 40 वर्ष तक का युवा जो है एक तरह से उनका फैन हो चुका है, क्योंकि हम बिहार के स्वाभिमान की रक्षा की बात वो कर रहे हैं, जिससे कि बिहार में कोई बिहारी कह करके हमको अपमानित नहीं करे। जो 1990 से लेकर के 2025 तक युवा को देंगे, ये डायलॉग विपक्षी के पास कहाँ था? ये तो प्रशांत किशोर जी का है, जो शिक्षा और युवा की पलायन और रोजगार ये हम बिहार में देंगे, उसी का फार्मूला लेकर के ये भी लोग चल रहे हैं, जो हम भी देंगे। भाई इतना दिन से कहाँ था? नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव महज कुछ दिन में, यानी डेढ़ सप्ताह में है, वो आचार संहिता बिहार में लागू हो जाएगा। लेकिन ऐसे में हम लगातार चुनावी सफर में निकले हुए हैं और ऐसे में हम अभी इस वक्त समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा में हैं, जहां से विधायक है विजय कुमार चौधरी, जो बिहार सरकार में मंत्री है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। ऐसे में सराय रंजन में क्या लहर चल रहा है, यहाँ के जनता लोगों से जानेंगे, यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सराय रंजन का माहौल क्या है इस बार 2025 में। इस बार सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र 136 का माहौल एकदम बदलाव के लिए पूरा तैयार है। क्यों? यहाँ से विजय चौधरी जो लंबे समय से विधायक हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, क्या वो काम नहीं किए क्षेत्र में? देखिए, विधायक जी के नेतृत्व पर हम लोग कोई सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। उनके नेतृत्व में विकास भी हुआ है, उसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। लेकिन हम अपने जनसुराज पार्टी की जो है उनकी नीतियों को, उसकी नीयत को एकदम धरातल पर पहुंचाने का। मतलब आप जनसुराज से सपोर्टर हैं या जनसुराज के आम, यहाँ के आम लोग हैं? जनसुराज के एक तरह से समझिए कि हम आम लोग हैं, और इस तरह से जो है सो हम यही कह रहे हैं कि ये जो जन जन की जो आवाज़ है, हम टोला टोला में जाते हैं, दलित टोला में जाते हैं, वो टोला में, मतलब कि हर तरह से देख रहे हैं कि बदलाव के लिए करवटें ले रही है और आंधी आ रही है। इसमें खास करके जनसुराज पार्टी के सामने रुई के फूहे की तरह है। क्या लगता है प्रशांत किशोर का किस बात से प्रभावित है कि आप जनसुराज की बात कर रहे थे? प्रशांत किशोर जी के उत्तम चरित्र, चेहरा और नियत, नीति, इसका एक तरह से पूरी जो है 20 से 40 वर्ष तक का युवा जो है एक तरह से उनका फैन हो चुका है, क्योंकि हम बिहार के स्वाभिमान की रक्षा की बात वो कर रहे हैं, जिससे कि बिहार में कोई बिहारी कह करके हमको अपमानित नहीं करे। ये इसके लिए बिहार को टॉप 10 स्टेट्स में विदिन 10 ईयर्स लाने का इन्होंने एक विजन दिखाया है और उस पर ये काम कर रहे हैं। इसीलिए हम इनके एक तरह से अनुयायी हो चुके हैं। सराय रंजन का क्या माहौल है? बहुत अच्छा है। 25 चुनाव महज कुछ दिन में है, आचार संहिता भी लगने वाली है, नवंबर में मतलब चुनाव हो जाएगा, तो क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ क्या आप लोग फिर से जो यहाँ पर स्थानीय विधायक हैं, जो मंत्री भी बिहार सरकार में, उनको लाना है या बदलाव के माहौल में? नहीं, स्थानीय तो नहीं आ रहे हैं, वो तो 1.5 महीना पहले बैक हो चुके हैं। 1.5 महीने पहले बैक? तो वो तो लड़ेंगे इस बार 25 में? नहीं, 1.5 महीना पहले बैक हो चुके हैं, ये बात आप मान के चलिए। यहाँ पर गुप्त वोट है और जनसुराज की वोट है। आप देखिएगा इलेक्शन के बाद जो विजय चौधरी से कहीं ज्यादा वोट जनसुराज को सराय रंजन विधानसभा से मिलने वाली है। कैसे सर जनसुराज पर इतना लोग आप लोग विश्वास कर रहे हैं? क्या जनसुराज ने क्या विश्वास कैसे आप लोग कर रहे हैं? हम तो विश्वास कर रहे हैं, हमारे साथ साथ पूरे विधानसभा के, जो मैं आगे भी मीडिया वाले को बताया हूँ, जो हमारी जो न्यू MI समीकरण है, महिला और युवा, ये इतने जागरूक हैं पीके के पीछे, ये गुप्त वोट है और अच्छी खासी हम यहाँ से लीड करने जा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई रुकावट नहीं। यानी कि आपने एक नया फार्मूला पीके को दे दिया, MY मतलब महिला और युवा के बाद। बिल्कुल, जो तेजस्वी यादव MY, RJD MY, तेजस्वी यादव का मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अपनी पार्टी की फार्मूला है। हम लोग को बताया गया है जो MY मुस्लिम यादव नहीं, MY महिला और युवा, क्योंकि महिला और युवा ही 60% अभी। प्रशांत किशोर पर आप लोग कैसे विश्वास करें? प्रशांत किशोर तो नई पार्टी है, नए लोग हैं,
प्रशांत किशोर नए बिहार में आए हैं तो उन पर कैसे उनकी सोच, उनकी बदलाव। आज तो तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हम 20 साल से बिहार में काम किए, सुशासन की सरकार है। हम कहते हैं ये जो 1990 से लेकर के 2025 तक युवा को देंगे, ये डायलॉग विपक्षी के पास कहाँ था? ये तो प्रशांत किशोर जी कहे हैं जो शिक्षा और युवा की पलायन और रोजगार ये हम बिहार में देंगे। उसी का फार्मूला लेकर के ये भी लोग चल रहे हैं जो हम भी देंगे। भाई इतना दिन से कहाँ था? आज जो बोल रहे हो इतना दिन से कहाँ था? प्रशांत किशोर के वजह से सरकार भी और विपक्ष भी बोलने लगी है कि बिल्कुल बोलने लगी है, आपके सामने देख रहे हैं जो बोलता ही है। देखिए क्या कुछ कर रहे थे, कुछ युवा भी हैं यहाँ के जो युवा हैं। आप ये बताइए सराय रंजन में माहौल क्या है, युवा है, आप किस मुद्दे पर इस बार वोट करना चाह रहे हैं और क्या कुछ सराय रंजन के विकास का क्षेत्र है? सारंजन ही नहीं, पूरे बिहार में इस बार बदलाव का लहर चला है और लोग जनसुराज के प्रति बदलाव ले करके आया है कि भाई जनसुराज में जो व्यवस्था बनाया है उस व्यवस्था के प्रति लोग जुड़ रहे हैं और युवा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं कि बदलाव इस बार होना चाहिए। आप लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार एनडीए की सरकार 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, बोल रहे हैं मेरे खिलाफ एंटी करेंसी नहीं है, बिहार में कोई हमारे भ्रष्टाचार पर आरोप नहीं है, तो फिर से 25 से 30 का नारा चल रहा है एनडीए में। अभी उनके ही सहयोगी दल के जो लोग हैं जिन पे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं, अशोक चौधरी हो गए, संजय जायसवाल हो गए या अन्य भी नेता हैं, सम्राट चौधरी हो गए, सभी पे बड़े बड़े आरोप लगे हैं। तो आप बताइए कि क्या है, क्या राज उनका चल रहा है? प्रशांत किशोर पर कैसे लोग विश्वास कर लेंगे? प्रशांत किशोर तो अभी नए हैं। आप तो ठीक है आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, प्रशांत किशोर तो नए हैं, आप लोग कैसे? अरे भाई प्रशांत किशोर ने भी एक बात कहा और आप गांव मोहल्ले में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आपका तबीयत खराब है, आपने किसी एक डॉक्टर से दिखवा लिया है और आपको वो डॉक्टर मतलब सही दवा नहीं दिया और आप उनसे ठीक नहीं हुए हैं तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे ना। कोई आवश्यकता तो नहीं है कि हम उनके पास ही लगातार जाते रहें और उस बीमारी को और बढ़ाते रहें। तो बीमारी जो बिहार में लाया गया, नीतीश कुमार नाम का जो बीमारी बिहार में पल रहा है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं और बिहार को दुर्दशा बिल्कुल खराब। यादव भी तो है बीच में, महागठबंधन बड़े तेजस्वी यादव बड़े चेहरा हैं, राजनीतिक उनके माँ बाप बिहार में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वह तेजस्वी यादव युवाओं की बात कर रहे हैं, बोल रहे 17 महीना में तो हमने रोजगार बिहार में दे दिया है। जी नहीं, अगर 17 महीना में इतना ही रोजी रोजगार दिया तो उनके पिताजी से पहले 20-15 साल राज किया है बिहार में। वो खौफ जाकर के पूछिए जो हमारे गार्जियन हैं, उन लोगों से पता चलेगा कि बिहार में लोग निकल नहीं पाते थे उनके राज्य में। 10 बजे के बाद कोई घर से अपना गांव छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता है, ये माहौल था उनका। तो वो जंगल राज किसी को नहीं चाहिए। जो अभी सुशासन बाबू जो कहलाते हैं, ये अफसरशाही के राज भी अब नहीं चाहिए। जनसुराज की राज व्यवस्था बदलना है, युवाओं की बात कर रहा है, रोजी रोजगार का बात कर रहा है, पलायन का मुद्दा हम लोग दे रहे हैं। तो ये व्यवस्था बदल के जनसुराज को ही लाना है। परिवर्तन के मूड में आप लोग चल गए? पूरा परिवर्तन है और खास करके सारंजन जो एक हॉट सीट माना जाता है बिहार का, उसमें इतना लोग ये हो गए हैं कि आप देखिए मंत्री जी को, गृह मंत्री को बुलाना पड़ा हमारे सारंजन के धरती पे। आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी, जबकि वो जिला को उनको जाना था, लेकिन वो जिला नहीं जाके हमारे सारंजन में आए। उनको भी लग रहा है कि हमारी नैया डगमगा चुकी है इस बार। हमें पिछले बार तो लोग फेंकते फेंकते बचे हैं, इस बार उनको सुपरा साफ करने जा रही है यहाँ की जनता। देखिए यहाँ के युवा भी बहुत जोश में है। क्या है इस बार सराय रंजन में? इस बार सारंजन में स्कूल का बस्ता है। पहली बार वोट कर रहे हैं या इससे पहले वोट किए? नहीं, इससे पहले भी विधानसभा में वोट किए हैं, लोकसभा में वोट किए हैं, और मुखिया में वोट किए हैं, दूसरा विधानसभा में वोट करेंगे। स्कूल का बस्ता क्यों? क्या विजय चौधरी को आपने देखा कि आपके सराय रंजन क्षेत्र में? विजय कुमार चौधरी को हमने पिछली बार भी वोट दिया और उसके बाद जो है से इस बार भी जो है से यानी कि इस बार भी वोट करेंगे। और इस बार जैसे हम लोग युवा जो है से पूर्ण रूप से प्रशांत किशोर जी के वोटिंग करेंगे और प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोग युवा जो है से खड़े हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ तो मिल रहा है, स्कूल है, कॉलेज है, सब कुछ तो है, लेकिन सिस्टम सही नहीं है। तो सिस्टम सुधारने के बाद जो है से एक ही जो है हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, सिस्टम सुधारने के बाद एक ही नेता कैसे विश्वास कर रहे हैं? वो तो अभी बिहार में आए हैं, नए हैं। हमने नीतीश कुमार पर भी क्यों विश्वास करे? कितना बार वोटिंग किए, दिए, और उसके बाद किए, क्या भरोसा? उल सत्ता भोगी आदमी है नीतीश कुमार जो है से, सत्ता भोगी है। अपना निस्वार्थ निजी स्वार्थ के चलते जो है से कभी इस दल में, कभी इस दल में, कभी इस दल में चले जाते हैं। तेजस्वी यादव भी तो है, महागठबंधन के नए चेहरे हैं। तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव जो है से बात करते हैं सिर्फ यानी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, यानी सिस्टम सुधारने की बात वो नहीं करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हम शिक्षा देंगे, हम रोजगार देंगे, फैक्ट्री हम बिहार में लगाएंगे। ये 2020 के बाद सुना होगा कि पहली कलम से
10 करोड़ रोजगार नौकरी। तो नौकरी जो है नौकरी सब नहीं ना नौकरी करेगा। आज जो है मान लीजिए वोटिंग करते हैं हम लोग, जो उतना एजुकेशन पहले सुधरेगा उसके बाद ना नौकरी। पहले तो एजुकेशन सुधारिए। बिहार में सही नहीं है एजुकेशन बिहार में एजुकेशन कहाँ है? परसेंटेज कितना है एजुकेशन का? 35%। 35% एजुकेशन है। एजुकेशन पहले सुधारिए। एजुकेशन जब सुधरेगा ऑटोमेटिक नौकरी होगा। नौकरी तो सरकार नौकरी देने से नहीं हो जाएगा, नौकरी हम बांट देंगे। एजुकेशन ही नहीं है। आज देखिए बिहार में नौकरी बटाया, नौकरी पहली कलम से तो नौकरी चला, लेकिन पूरे 29 राज्य का जो है दिया गया। और यहाँ का जो है ना बिहार में जो है ना, बिहार का 30% का नौकरी हुआ है, 70% जो है नौकरी जो है अदर स्टेट का हुआ है। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं था। हमारे यहाँ जो है शिक्षा सिस्टम ही सही नहीं है। मिसाल खत्म कर दिया गया। हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। स्कूल है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग भवन स्कूल बना हुआ है, कॉलेज बना हुआ है, लेकिन उसमें का सिस्टम सही नहीं है। उसमें का भ्रष्टाचार, यानी कि सत्ता के आदमी जो है उसमें भ्रष्टाचार कर रहा है और डिग्री बेच रहा है। देखिए सरायरंज के युवा भी बहुत जोश में चल लग रहे हैं, जनस्वराज की बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, इस बार माहौल क्या है यहाँ का? इस बार यहाँ बदलाव का चल रहा है लहर, और इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। बदलाव क्या, किस तरह के बदलाव, किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बिहार? हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं। प्रशांत किशोर पर कैसे आप विश्वास कर रहे हैं? आप लोग इतना प्रशांत किशोर, प्रशांत, सब लोग प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं। किसका नाम है? बिहार में दूसरा तो हम लोग को कोई चेहरा दिखता नहीं। तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव पर सबको देख चुके हैं हम लोग। तेजस्वी यादव तो कुछ ही दिन पहले पलटू चाचा के साथ हटे हैं। तो लोग तो बोल रहे हैं कि हम 5 लाख रोजगार दे दिए 17 महीना में। उनको रोका कौन था? वो करते चाचा जी बोल रहे हैं पलट के भाग गए, हमको मौका मिलेगा तो। नहीं इस बार बोल रहे हैं कि फुल प्रेज में आप मौका दीजिए तो हम आपको सरकारी नौकरी देंगे। अभी तक इससे पहले जितना भी राजनीति दल था वो तो लगभग सब के सब पलटू है। कहाँ किए बिहार में विकास? चाहे वो महागठबंधन के हो या फिर एनडीए के हो, हम लोग तो बेहाल हैं। कहाँ है? ना शिक्षा है, ना रोजगार की व्यवस्था है। तो विधानसभा जो विधायक हैं बिहार सरकार में 15-17 साल से मंत्री हैं, बिहार सरकार में नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। उनका तो विकास हुआ है, लेकिन यहाँ दलाल का विकास हुआ है, गुंडा का विकास हुआ है, अफसर का विकास हुआ है, उनके सगा संबंधी का विकास हुआ। आम जनता में कहाँ विकास? मतलब आम जनता में नहीं हुआ, इसलिए चेंज कर देना है इस बार। हाँ, बिल्कुल चेंज करना है। हम लोग इस बार बदलाव की ओर हैं और बदलाव करके रहेंगे। तो जनस्वराज में भी ऐसा कैंडिडेट दे दिया जाएगा तो कैसे आप उन पर विश्वास कर लीजिएगा? विश्वास करना ही होगा। काहे नीतीश कुमार पर 2005 में लोग कैसे विश्वास किया था? नए चेहरा थे और आए तो काम भी किए। 2005 से 2010 तक हम लोग को याद है, तो आए थे तो 5 साल काम किए, और हम लोग को विश्वास है कि आएंगे प्रशांत जी तो काम करेंगे। सरकार बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी, चेहरा नया चेहरा आएगा, काम होगा। आप यहाँ के लोगों को सुन रहे थे, क्या कुछ राय था इनका? जिस तरह से बात करें कि लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम चुनावी सफर में हर एक विधानसभा घूम रहे हैं, ऐसे में समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा के लोगों को क्या कुछ करना था आपने सुना है। इस्तेमाल कर न्यूज़ के साथ